यहाँ पर नामांकन 2004। सर आज़ादी के बाद ही ये स्टार्ट हुआ था इसके? आज़ादी के पहले। तो राजेंद्र प्रसाद सर, तो अब ये जो है आपको मैं ये बताना गर्व के साथ बताना चाहूँगा कि हमारे आदि देव जो भगवान धन्वंतरी रहे हैं उनका भी अभ्युदय स्थल भागलपुर ही अंग प्रदेश रहा है। दूसरी चीज़ कि पूरे भारतवर्ष में जड़ी बूटियों का जो विपुल भंडार 2 ही प्रदेश में है, 2 ही प्रांत पर है। एक तो उत्तराखंड में हरिद्वार स्कूल और दूसरा संथाल परगना देवघर के पहाड़ी एरिया में ही जड़ी बूटियों का विपुल भंडार। अगर इस महाविद्यालय को योजनाबद्ध तरीके से विकसित किया जाए तो मैं गर्व के साथ कहना चाहूँगा कि इस यहाँ पर भागलपुर के पास 3 देश और 3 स्टेट की सीमाएं मिलती है और एक आयुर्वेदिक महाविद्यालय को अगर सरकार विकसित करती है तो ये जो है काफ़ी जो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे पास प्राकृतिक संसाधन भी हैं, औषध निर्माण करने के कारक भी हैं, औषध आपूर्ति करने के लिए बहुत प्रचुर मात्रा में हमको ये भी है। ज़रूरत इस बात की है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ यहाँ के विकास की योजना को सफल बनाया जाए और इस पर कार्य किया जाए। परिचय आपका? मैं अपने स्तर से प्रयत्नशील हूँ। मैं इस महाविद्यालय का प्राचार्य डॉक्टर सीवी सिंह, कृष्णा सिंह भागलपुर के सौजन्य से। तो हमारे मन में आया कि यार ये भागलपुर के लोग ही नहीं जानते हैं कि धन्वंतरी का अभ्युदय स्थल नहीं है, लेकिन ये मेरा भी फोटो लीजिएगा। सिंगल फ्रेम बना दिया है लेकर के आओ। बताया जाए ये हॉस्पिटल में जो आप हैं यहाँ पे नाथनगर CTS के पास में, थोड़ा सा अपना परिचय बताते हुए बताएं इस हॉस्पिटल का क्या रूपरेखा रहता है। मैं डॉक्टर रूबी हेम्ब्रम, यहाँ मैं चिकित्सा पदाधिकारी हूँ, महिला चिकित्सा पदाधिकारी। यह यतीन्द्र नारायण अष्टांग आयुर्वेदिक महाविद्यालय है और उसके साथ ये हॉस्पिटल जुड़ा हुआ है, अस्पताल। मैं एक्चुअली यहाँ डिप्यूटेशन पर हूँ और मुझे कार्य कर रही हूँ मैं, और प्रतिदिन निरंतर यहाँ पेशेंट जो हैं वो काफ़ी संख्या में है और कुछ कम हम लोगों की चिकित्सक की संख्या होने के कारण हम बहुत सारी परेशानी से जूझते हैं, बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं। और इसमें होता क्या है कि और अगर यहाँ पर संसाधन सरकार का रहता है या चिकित्सक और दिया जाता, तो बस मैं एकमात्र हूँ महिला चिकित्सक और एक हमारे सीनियर सर हैं, प्रिंसिपल सर, 2 ही में है। पर यहाँ डेली OPD कम से कम 125, 150 का होता है। तो क्या यहाँ पे कोई चार्जेस भी लगता है पेशेंट को देखने? निःशुल्क? निःशुल्क 3 डेज 7 डेज क्या आपको मेडिसिन दवा। डेली कितना पेशेंट बताया? कम से कम 125 से 150। संतुष्ट होते हैं पेशेंट यहाँ पे? तो जिस संसाधन में संतुष्ट होना पड़ता है होता है, तभी तो पेशेंट आ रहे हैं। कभी कभी मैं अकेले सामना करती हूँ। आयुर्वेद विधा में लिखना पढ़ना, इसको दवा देना, वितरण करना वो काफ़ी कठिन होता है और हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा होता है दवा देते हैं। जो हमारे पास उपलब्ध है, आवंटन का अभाव है, कम आवंटन मिलता है, सरकार का फंडिंग का अभाव है, फिर भी जो जितना होता है, और गरीब, विशेष रूप से गरीब को बहुत फ़ायदा है। और हमारे पास जो भी आते हैं रोगी, वो सब जगह से थक हार करके आते हैं। तो इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि इस वजह में अगर और अच्छा हम लोगों को दवा का वितरण होता, दवा सप्लाई होता, तो हम लोग उसको और अच्छी तरह से कर सकते। साथ में हम लोगों के पास जांच की कोई सुविधा नहीं है, सबों को बाहर भेजना पड़ता है। कभी कभी हम लोग अपने सेल्फ से किसी जगह डायबिटिक वगैरह का अपने से कैंप लगवाते हैं, ताकि कुछ भी डायबिटीज पेशेंट जो भी हैं, मधुमेह से जूझ रहे हैं, उन लोगों के लिए हम लोग कुछ सेवा दे सकें। वो भी हम लोग करते हैं महीना में 1 बार, वो भी हम लोग अपने ही इससे फंड से। ये नहीं कि कोई सरकारी फंड आया चलो किसी का उद्धार हो रहा है। और काफ़ी लॉबी है, लंबा है, हम लोगों के पास संख्या है मधुमेह का, जो कि जिसमें हर उम्र के लोग हैं, उसके साथ हम लोग का काफ़ी अच्छा रहता है रिस्पॉन्स। ताकि उन लोगों को काउंसलिंग करना पड़ता है, जो हम लोग देते हैं काउंसलिंग के पास, जो भी हमारे पास दवा रहती है उसको हम उपलब्ध कराते। कुछ बाहर से बोला जाता है ले लिया जाए। परिचय अपना बता। मैं डॉक्टर रूबी हेम्ब्रम।